मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो जो पुरानी वीडियो थी अबाउट द टाइप्स ऑफ कीवर्ड एंड टूल बेस्ड नीश रिसर्च, वो ऑलमोस्ट सबको समझ आ गई थी। अगर उसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो पहला मुझसे पूछ लें, फिर उसके बाद हम जाते हैं आगे। जिसको कोई क्वेश्चन है जल्दी पूछे, अनम्यूट करके पूछे। वालेकुम अस्सलाम जी, फिर आप बोलो। सर हमारा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम कीवर्ड रिसर्च जब करेंगे तो हमारा जो मेन कीवर्ड है जो हमने फाइनल किया है तो वही हमारा मेन कीवर्ड हुआ। वो उसी में हमने कंपटीटर की भी साइट मतलब भी निकाली है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम खुद से भी कीवर्ड रिसर्च करें और जैसे आपने गूगल कीवर्ड पैनल से आपने जो बताया था कि आप जो कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं या उसके जो कीवर्ड्स निकाले हैं वो हमें पता चल जाए, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, जैसे जो ठीक है। हमारी कॉम्पिटिटर की साइट है हम उस साइट को पूरा एनालाइज कर लें कि उस कीवर्ड पर वर्क कर रहा है, फिर हम उन्हीं कीवर्ड पर वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आपकी आवाज कट हो रही है? मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। जी सर, थैंक यू। ओके, अच्छा मैं स्क्रीन शेयर है मेरी, ओके। यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाता जाऊँ ना, तो यहाँ पर सजेस्ट में भी हम यही करते हैं, कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और अपने कुछ कीवर्ड्स को ट्रैक कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें सारा कुछ ना साइट ऑडिट कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस जो है, अच्छा जस्ट अ सेकेंड। अच्छा यहाँ पे मैं आपको दिखाता जाऊँ, तो ये जो है ये टूल भी एक कीवर्ड रिसर्च टूल है। सिंपली हम अगर इस टाइम में ना किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कीवर्ड रिसर्च की बात कर रहा हूँ। टूल्स में आके आप जैसे इसको एक्टिवेट करेंगे, आपके पास डैशबोर्ड ओपन होगा, आपने कीवर्ड के ऊपर क्लिक करना है, कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, एंड आपने उसको कीवर्ड ओवरव्यू के ऊपर जाना है या कीवर्ड आइडियाज के ऊपर, इट्स टोटली अप टू यू। लाइक मैं जाता हूँ कीवर्ड ओवरव्यू के ऊपर। अच्छा, कीवर्ड ओवरव्यू का मतलब ये होता है कि एक कीवर्ड के बारे में आप तफसील जमा करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे पहले मैं आपको कोई चीज दिखा देता हूँ। सर मेरा एक और सवाल है। अच्छा थोड़ा सा सवाल। अभी कर सकती हूँ? नहीं नहीं, अभी थोड़ा सा सांस ले, ठीक है। मैं आया हूँ ऑफिस से और मैं सीधा सीधा आके गर्मी में बैठ गया हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे टाइम दे थोड़ी। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कोई चीज। जब भी कभी सपोज करे मैंने अमेरिका के अंदर अपने, मेरा नीश अमेरिका का है और मैं वहाँ पे एक कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ और मैं गूगल में कोई चीज़ देखूंगा, तो उसके लिए सबसे पहला तरीका ये होता है कि गूगल ओपन करें। गूगल के बाद ना ये कोने में अगर आपको दिख रहा है तो आपने ये सेटिंग के ऊपर क्लिक करके एडवांस सर्च के ऊपर जाना है। वहां पर जाने के बाद अगर आपको ये रीजन दिख रहा है, ये अगर मैं आपको दिखाऊं रीजन, तो रीजन में आके आपने क्या करना है, आपने सिंपली नीचे जाना है और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स को सेलेक्ट करना है, ताकि गूगल आपको जितने भी रिजल्ट्स थे वो आपको अमेरिका के ही दे। लाइक मैंने क्लिक किया और मैंने एडवांस सर्च के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ और लिखता हूँ मैं मिनी डेंटल इम्प्लांट्स, ठीक है। अच्छा, अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्या ये है क्या चीज़, देखिए। मैंने वो उस दिन साउथ अफ्रीका का नीश निकाला था, तो वो अनफॉर्चुनेटली उनकी साइट डाउन हो गई थी, या जो उसके बाद मैंने किया नहीं। बट ये मेरे पास एक अपनी एक दूसरी वेबसाइट है जिसको मैं आपको अगर दिखाता जाऊं, और उसके कुछ रीजंस भी है कि मैं क्यों उसको कर रहा हूँ, वो आपको इंशाल्लाह साथ साथ फिर बताता जाऊंगा कि उसका हल लोग क्या करते हैं, ठीक है। जो कि मेजोरिटी ऑफ गुरुज भी आपको बताते नहीं है, ना यूट्यूब के ऊपर ना इधर उधर, कि उसका रीज़न क्या होता है। तो ये हमारी वेबसाइट है, फिलहाल ये फुल रेडी नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत हो गई है, ठीक है।
तो अब इसके अंदर काफी काम बाकी है, वो होगा। अच्छा, अब इसके नाम से भी जाहिर है, अगर आपको दिख रहा है मिनी डेंटल इम्प्लांट्स। अच्छा, मिनी डेंटल इम्प्लांट्स पहले सबसे पहले ये है क्या चीज? वो व्हाट इज मिनी डेंटल इम्प्लांट्स? तो ये एक ट्रीटमेंट है दांतों का, ठीक है, डेंटिस्ट वाला एक सर्विस है, ठीक है। तो जिसमें मतलब वो आपकी ट्रीटमेंट करते हैं और सारा कुछ A to Z। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि यार मेरे पास ये वेबसाइट है, ये आपके ये बैच सेकंड स्टार्ट करने से पहले पहले ये चीजें मैंने सोच ली थी, बट द थिंग इज कि आप लोग आए और फिर इस तरीके से मैंने इस पे काम किया। तो ये भी मैं करता रहूंगा साथ साथ। और दूसरा वो नीश, जिस जिस नीश को मैंने फाइंड किया था वो देखूंगा, या इसके अलावा कोई और रेलेवेंट नीश फाइंड करके ना फिर आऊंगा, तो वो भी आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकल सिखा दूंगा, ठीक है। अब इस टाइम एट दिस मोमेंट मैं चाहता हूं कि आप लोगों के पास निशेज है, तो आप लोगों का टाइम 1% भी जाया ना हो। इस वजह से हम इसको कीवर्ड रिसर्च के प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है। तो इसके कीवर्ड प्लान, अच्छा मैंने डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स क्लिक किया और यहाँ पे पाकिस्तान है, तो इसको मैं रिमूव करके यूनाइटेड स्टेट कर लेता हूँ। और मैं यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ मिनी डेंटल इम्प्लांट्स, ठीक है। मैंने ये किया। उसके अलावा मैं इसका ये भी कर सकता हूँ, डेंटल इम्प्लांट्स। अच्छा, लिख देता हूँ मिनी डेंटल इम्प्लांट सर्विस, ठीक है। मैंने ये भी सर्च किया और मैंने इसको किया एंटर। अब दो तीन किस्म के ऐसे कीवर्ड, अब ये देखिए जब आपके पास एसईओ का प्रोजेक्ट आता है ना, तो आपका सबसे पहला काम ये होता है जो मैं कर रहा हूँ, जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब मैंने मेरे पास ये 3 कीवर्ड्स है, क्योंकि क्लाइंट, ये क्लाइंट नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज। क्लाइंट ने मुझे बिजनेस के बारे में बताया कि यार मेरे जो सर्विसेज है वो कीवर्ड प्लानर ओपन किया, उसमें मैंने अपने 3 कीवर्ड्स ऐसे डाले, ठीक है। और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट है, गूगल में मुझे रिजल्ट चाहिए और मुझे 1 ईयर का डेटा चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं चेक करूंगा कि मुझे यार 6 महीनों का डेटा मिले, ठीक है। तो 6 महीनों का डेटा या छोड़ दे, एक साल का, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना, तो ये कीवर्ड है, सर्च करूंगा आपको 100 250 भी मिलता है ना, तो आप इसके साथ चले जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ना इसके कुछ आइडियाज निकल रहे हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मेरे पास यहाँ पे तो काफी कीवर्ड्स है, मैं इसको कैसे अपने पास से गैदर करूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज पे क्लिक करके गूगल शीट या CSV फाइल पे चला जाता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे छोड़ते, मैं यहाँ पे CSV फाइल में इसको डाउनलोड कर रहा हूँ ताकि हमारे पास पूरा रिपोर्ट आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ना तकरीबन कितने 800 प्लस कीवर्ड्स का डेटा हमारे पास आ गया, एक यहाँ से मिल गया हमें कीवर्ड्स, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या है, हमारे पास अबर सजेस्ट एक टूल है जिसके अंदर जिसके अंदर मैं यहाँ पे मैंने लिखा है मिनी डेंटल इम्प्लांट्स। तो ये मुझे बताया जा रहा है कि यार इस पे डिफिकल्टी इतनी, और सीपीसी मुराद है, अगर इतनी आपकी ब्लॉगिंग साइट की सीपीसी होती है ना, तो मैं समझता हूँ कि एक साल के अंदर अंदर आपके पास करोड़ों होंगे। तो ऐसे बड़े ऐसे बहुत कम होते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूएस को सेलेक्ट किया और बाकी आपके सामने कीवर्ड्स है। अब ये देखें, ये SD का मतलब है, जिस तरीके से हम KD हम बोलते हैं ना, तो इस तरीके से यहाँ पे SD का वर्ड यूज हुआ है। SD का मतलब होता है सर्च डिफिकल्टी। ये देखें, estimated competition in organic search, the higher number of the more competitive, ठीक है। आप इनको कभी भी प्रेफर नहीं करता, लेकिन एक एग्जांपल है कि मैं आपको बताऊं कि यार क्या कहते हैं उसे, मैं अगर आपको कहूं कि यार इस तरीके से आप काम करें तो आप कर सकते होते हो। एनीवेज, इतना जबरदस्त कीवर्ड मुझे मिला है ना कि आपकी सोच है, ये सिर्फ देखिए जरा इसको।
बड़ा अमेजिंग। इसकी डिफिकल्टी कितनी है? 2। इसके अलावा की इसके सर्चेज है, और मजे की चीज देखिए, मिनी डेंटल इम्प्लांट सर्च करूंगा लास वेगस के लिए, क्योंकि वहां के लोग ये चीज सर्च की बात है, गूगल से ही कोई डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा लास वेगस के अंदर। अब जब मुझे उसको बता दूंगा कि यार इस तरीके के मेरी ये साइट XYZ और मैं अच्छे खासे लीड्स ले रहा हूँ, तो मुझे डॉक्टर की जरूरत है जो मेरे साथ पार्टनरशिप के ऊपर काम करे या लीड्स के ऊपर काम करे। वो मुझे कहेगा कि ठीक है, मैं आपको पर लीड $100 पे करने के लिए तैयार हूँ, $50 देने के लिए तैयार हूँ। चलो एवरेज जो मुझे अभी तक ऑफर आई है वो मुझे मिली है $25। अब इमेजिन करें, आपको क्या लगता है कि SEO कोई मजाक तो नहीं है ना? इससे आपको काफी ज्यादा ट्रैफिक मिलती है। तो कल को अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, मैं उसको बोलूं, और जिस बंदे ने $25 मुझे बोले थे वो भी ना दिल से बोले थे, कि मतलब उसका दिल था, उसने मुझे फ्रीली ऑफर दी थी कि आप बताओ आपका क्या सूरत हाल है, आप क्या कितने लेना चाहोगे। मैंने वहां पे कुछ भी नहीं बोला, मैंने कहा कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, आप मुझे $25 तो एटलीस्ट अभी भी अगर मैं बोलूं तो पड़े हैं लोग, $25 मुझे इजीली पे करने के लिए तैयार थे। मैं एवरेज बताता हूँ कि मैं यार $35 पर लीड चार्ज करूंगा। अब यहाँ पे देखें, $35 मैंने पर लीड चार्ज किया, सिर्फ अपनी SEO के प्रैक्टिस से वेबसाइट को रैंक किया, लोग आने लगे, लोग क्वेरी उनके वो कस्टमर आप दे सकते। सपोज एक बंदा मुझे $35 दे रहा है, ठीक है। अब $35 मुझे एक बंदा एक लीड के दे रहा है। इमेजिन करें कि मैं इसको तकरीबन तकरीबन कम से कम भी दूं ना, तो मैं इसको अगर वो, चलो मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ कि अगर कम से कम भी इसके पास लीड जाएंगे तो वो कितने जा सकते हैं? अगर मैं आपको जनरली आइडिया दूं, एटलीस्ट एक महीने के अंदर अंदर मैं इसको कितने लीड्स दे सकता हूँ, कितने कस्टमर्स को लेकर के दे सकता हूँ, आप बताएं जरा। जल्दी करे, गर्मी बहुत है। आप लोगों को मेरी आवाज में कह रहा है कि 200, अब्दुल्ला कह रहा है कि 150। कोई और किसी के जहन में है कि मतलब एटलीस्ट हम इसको कितने लीड्स दे सकते हैं एक मंथ के अंदर अंदर? चले, आप लोगों ने कहा कि 50 और 200, 200, 150 और 200। मैं यहाँ पे एस्टिमेट लगा रहा हूँ कि यार मैं इसको 50 दे देता हूँ, ठीक है। अब इमेजिन करें, यहाँ पे मैं आपको, अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाता जाऊँ, मैं अगर कैलकुलेटर को यहाँ पे ओपन करता हूँ, मैं एक लीड के बदले में $35 चार्ज कर रहा हूँ, और मैं उसको सिर्फ 50 लीड लाकर देता हूँ पर मंथ, मल्टीप्लाई बाय 50 करता हूँ ना, तो ये तकरीबन कितने बनते हैं? $1750 बनते हैं। और पाकिस्तानी को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लाई बाय लाइक 300 एक एवरेज में अक्सर रखता हूँ, तो ये तकरीबन 5,25,000 रुपए बनते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, सिर्फ एक छोटा सा स्किल आपने सीखा, आपने उसके अंदर इन डेप्थ नीश रिसर्च की। अच्छा, ये मैंने एक नीश रिसर्च की थी, जिस तरीके से मिनी डेंटल इम्प्लांट्स एक डेंटल का सर्विस है, करोड़ों सर्विसेज पड़े, करोड़ों अरबों सर्विसेज पड़े, आप सिर्फ एक सर्विस का नाम तो दो। तो आपके पास ना बहुत सारे, लेकिन ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ इसकी पावर। आप लोगों ने फिलहाल, हम जो स्टार्ट करेंगे ना कीवर्ड रिसर्च, मैं इसका भी सिखाऊंगा और उसका भी सिखाऊंगा। जब मैं एक इंफॉर्मेशनल नीश रिसर्च करके ना एक नीश लाऊंगा, तो तब आपको मैं बता दूंगा कि अब इसका क्या सूरत हाल है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैंने इसको मोनेटाइज भी किया ना, तो बहुत कम वो, इससे भी अनगिनत मुझे पैसे कितने भी बन सकते हैं, ठीक है, जो कि मेरे पास लोग खुद ब खुद ही आएंगे, और वो एड से भी मुझे रेवेन्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड सोर्स ये है कि आपको पता है इतना हाईली पेड नीच के अंदर लोग ये भी करेंगे ना, गेस्ट पोस्टिंग के लिए भी आएंगे। तो अब मुझे एक बात बताएं कि कोई भी बंदा गूगल के ऊपर, अब इसका मतलब ही मैं बताता हूँ सीपीसी का मतलब है कॉस्ट पर क्लिक। अच्छा, अब ये जरा पड़े यहाँ पे, एवरेज कॉस्ट पर क्लिक इफ यू वांटेड टू पे गूगल। तो इजीली बता देता हूँ कि अगर आप गूगल एड लगाते हो ना, और वहां पे एक बंदा सिर्फ आपके वेबसाइट के ऊपर आता है, ये सर्च करता है और आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है,
तो गूगल आपसे $17 चार्ज करेगा। 17 मीन्स पाकिस्तानी अराउंड 5-6 हज़ार रुपए चार्ज करेगा, और यही रिजल्ट हम फ्री में लेकर के आ सकते हैं अपने स्किल सेट के ऊपर। तो अब माइंड को देखो ना कि कितना बड़ा पोटेंशियल है। अब मेरे पास बंदा कल आएगा गेस्ट पोस्ट के लिए कि भाई आप मुझे अपनी वेबसाइट से गेस्ट पोस्ट दो। मैंने उसको गेस्ट पोस्ट दिया, कितने का? $300, 400, $500 का मैं गेस्ट पोस्ट दूंगा उसको, क्योंकि मुझे मार्केट का पता है, मुझे नीश का पता है, मुझे सर्विस का पता है कि कितना पोटेंशियल बेस्ड सर्विस है। तो ये हाउ इज दैट नॉट पॉसिबल कि मुझे कोई पे नहीं करने देगा? और ये मेरे अपने हाथ का काम है ना के, और ये अभी ये वीडियो तो जाहिर सी बात है अभी ये रिकॉर्ड भी हो रही, मैं यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड करूंगा। जो मेरे नसीब में होगा वो मुझे अल्लाह देगा, जो नहीं होगा वो डेफिनेटली ये होते हुए भी कुछ नहीं आएगा हाथ, ठीक है। सिर्फ ये आपको पावर बता रहा था। एनीवेज, लेट्स कम टू द मेन टॉपिक। वो टॉपिक ये है हमारा कि अब हमारे पास यहाँ पे हमने यहाँ से भी कीवर्ड्स निकाले हैं। उसके अलावा मैं जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैंने मिनी डेंटल इम्प्लांट्स लिखा है, और उसके भी मैं अगर बैक जाऊँ तो यहाँ पे मैं दोबारा से आपको दिखाता जाऊँ। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें अमेरिका के अंदर अब हमें इसने कितने ज्यादा ऐसे कीवर्ड्स दिए जिसमें सारी की सारी पे हमारी क्राइटेरिया उतर रहा है, पूरा उतर रहे हैं हम, ठीक है। ये देखिए कितने ज्यादा, ये देखें। इसको भी ना देखे कि अगर जीरो है ना, जीरो के भी फायदे हैं, नुकसान इसका कोई भी नहीं है। अब जब हम कंटेंट कवरेज की बात करेंगे ना, तो फिर ये चीजें आपको समझ आएंगी कि हम जीरो वाले को टारगेट करेंगे या नहीं। तो अगर वो करेंगे तो उसके लिए जाहिर सी बात है आपने यहाँ पे रहना है, ठीक है। तभी आप इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस पाओगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास ये लिस्ट भी आ गया, अब मैंने इसको भी डाउनलोड कर लेना है। ये मेरे का एक्सपोर्ट टू CSV एंड एक्सपोर्ट ऑल। अच्छा, मेरे पास ये डाउनलोड हो गया। सबसे पहले मैंने कौन सा देखना है? मैंने सबसे पहले देखना है, किधर गया वो? चलो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ये कौन सा हमारे पास आ गया है? अच्छा, ये हमारे पास है, बस एक गूगल कीवर्ड प्लानर का था और एक किसका है। तो हमारे पास ना अब ये देखिए कितनी सफाई के साथ हमारे पास कीवर्ड वगैरह का लिस्ट आ चुका है, ठीक है। अब आपने सबसे पहला रो सेलेक्ट करना है, और उसके बाद जो है ना इसको आपने करना है बड़ा, तकरीबन आपने 14 करना है, बोल्ड करना है, और इसको आपने येलो कलर दे देना है, ठीक है। अब आपने ना जब भी आप एसईओ करते हो ना, तो आप अपने क्लाइंट के लिए भी सेम ऐसे ही शीट बनाना स्टार्ट कर देते हो, ताकि आपके पास पूरा रिकॉर्ड पड़ा हो यार के मैंने नीच रिसर्च की थी तो मेरे पास कौन कौन से कीवर्ड्स थे, क्या क्या तरीका था, क्या क्या चीजें थी, तो वो सारा कुछ आपके पास आएंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इसमें अपने लिए कीवर्ड टारगेट करने हैं, फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कीवर्ड है जिसके ऊपर हमारा पूरा वेबसाइट बेस्ड होता है, वो हमारा होता है मिनी डेंटल इम्प्लांट, जो हमारा मेन सर्विस है। तो इसको हम ऐसे पकड़ के इसको पहले हम रेड कर लेंगे कि भाई हमें पता हो कि यार ये रेड वाला जो है ये हमारा वो नीश है जिसको जिसके ऊपर हमारा पूरा क्या कहते हैं, हमारी पूरी वेबसाइट बेस्ड होगी। अब इसके बाद हम कीवर्ड रिसर्च की तरफ जाएंगे, कीवर्ड इसके अंदर एनालिसिस करेंगे। यहाँ तक तो आई होप के हमने क्या किया, हमने गूगल कीवर्ड प्लानर पर चले गए, वहां पे हमने अपने बेसिक कुछ कीवर्ड डाले जिसको सीड कीवर्ड्स बोलते हैं। हम ये भी कर सकते थे कि हम सिर्फ डेंटल इम्प्लांट्स लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे हमारा जो ऑफर है या हमारा जो बिजनेस है या जो हमारा जो नीश है वो है मिनी डेंटल इम्प्लांट्स। तो जो हमारे नीश का पहला वर्ड होता है ना उसको कहते हैं सीड कीवर्ड। तो वो सीड कीवर्ड आप पहले ऐड करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर दोबारा भी दिखाता जाऊं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, मैं दोबारा दोबारा भी कर लूं तो खैर मुझे कोई मसला नहीं है, आप लोगों का मैं लाजमी ये चीज सिखाऊं, ठीक है। तो डेंटल इम्प्लांट्स मैंने लिखा। अब ये देखें डेंटल इम्प्लांट्स के कितने सर्चेज है, अराउंड 2,01,000। एंड मजे की चीज देखे, मजे की चीज यहाँ पे इसकी भी ये ज्यादा है, लेकिन खराब किस्म की ये चीज देखे तो वो तकरीबन 71 केडी ये हमें बता रहा है। अब यहाँ पे भी आपको एक ट्विस्ट देता हूँ, ओके। मैं गया सैमरस के ऊपर, और सैमरस को मैं अभी ओपन करता हूँ, और सैमरस के अंदर भी इसी कीवर्ड को ऐड करके इसकी केडी वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। तो जब आप एक कीवर्ड को या एक ही बिजनेस को इस तरीके से मल्टीपल चीजों से गुजारते हैं ना, तो आपको ना एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कल को आप अगर सपोज करें आप कहीं पे जाके इंटरव्यू देते हो, या अगर आपसे कोई बंदा जनरली पूछता है कि यार आप किस टूल के ऊपर ज्यादा रिलाई करते हो, एचआरएफ अच्छा टूल है, सैमरश है, अबर सजेस्ट है, कौन सा ऐसा टूल है जो कि आपके दिल के बड़े नजदीक है और आप समझते हो कि यार ये टूल बड़ा अच्छा है, ठीक है।
तो इस तरीके से आप फिर उसको अच्छा तरीके से जवाब दे सकोगे जब आपको खुद पता हो। एक सेकंड, डेंटल इम्प्लांट्स में कर लेता हूँ। उनको आप अच्छे तरीके से आंसर कर सकोगे जब आपकी खुद रिसर्च हो। जब आपको खुद ही कुछ नहीं पता हो तो आप क्या क्या उसको क्या कर लोगे। मैं इसमें देख लेता हूँ, दूसरा वाला चेक करते हैं। और मैंने यूएसए को ही सेलेक्ट किया है, तो आप लोगों ने भी यूएसए को सेलेक्ट करना। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें सीपीसी कितना दिखाई दे रहा है, 7.40। और उसके बाद जो है अगर मैं आपको ओवर सजेस्ट के दिखाऊं तो यहाँ पे मुझे $18 बताया जा रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से आप यकीन किस पे करेंगे, उसकी सब चीजों की टेंशन आपने नहीं लेना। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे मुझे बता रहा है कि यार अमेरिका के अंदर 1,35,000 बंदे इसको सर्च करते हैं इस कीवर्ड को, और कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, तकरीबन 97। और यहाँ पे देखें डिफरेंस, तो ये देखिए यहाँ पे 71 है 97 की जगह। और यहाँ वहां पे 1,35,000 सर्चेस थे, यहाँ पे 2,01,000 हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अब कीवर्ड के अंदर अगर आप कीवर्ड रिसर्च करते हो और कीवर्ड रिसर्च के थ्रू अगर आप मुझसे ये सजेशन लेंगे कि सर आप कौन सा फेवरेट यूज करते हो और आप किसके ऊपर ज्यादा बिलीव रख के कीवर्ड रिसर्च का प्रोसेस करते हो, तो आई हाईली सजेस्ट कि आप सेमरिस के ऊपर ही काम करें एंड सीख जाते हो तो कोई भी। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मुझे ये भी पता चल गया यार कि अब मेरी जो नीश है, चाहे इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी ज्यादा हो। अब मैंने डेंटल लिखा था ना, मैंने मिनी डेंटल इम्प्लांट्स तो लिखा ही नहीं था, तो अब मैं उसको भी सर्च करूंगा, मुझे यहाँ से भी आइडिया हो जाएगा। अब ये देखो, अब ये छोटा हो गया, अब ये इतना है, तो दैट्स परफेक्ट। मैं क्या करूंगा, मैं वो चीज को तब बताऊंगा ना कि जब मुझे मैं कीवर्ड रिसर्च का प्रोसेस कंप्लीटली करूंगा। सबसे पहले हमने सिर्फ लिस्ट को देखा है। अब मैंने मिनी डेंटल इम्प्लांट लिखा है यूएसए के अंदर। अब मुझे ये बताया जा रहा है कि भाई मिनी डेंटल इम्प्लांट्स जो है वो लोग अमेरिका के अंदर 4500 बंदे सर्च करते हैं, इसकी डिफिकल्टी इतनी है। अगर ये लेस देन 20 होती तो और भी अच्छा होता। ठीक है, अगर ये है तो फिर अगर आपके पास कीवर्ड डिफिकल्टी ज्यादा हो, क्योंकि ये तो क्लाइंट भी हो सकता है ना, तो क्लाइंट को तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने सिर्फ लेस देन 20 जो केडी हो उसके ऊपर मैंने काम है या मैं सिर्फ उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। तो क्लाइंट का तो काम होगा, तो उसको तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो पहले ये देखें, हमारे पास बनेगा एक ब्लॉग का पेज। ब्लॉग के पेज के अंदर कितने हमारे पास क्वेश्चन है, तकरीबन 166। हमने इन सारे क्वेश्चंस को कवर करने, ये देखे सबकी केडी 0 के बराबर ही है, कोई भी ऐसी बात नहीं है। देखे वेरी इजी और चांस टू स्टार्ट रैंकिंग न्यू पेजेस, मतलब आप अच्छे तरीके से इससे अच्छी ट्रैफिक। उसके अलावा ये भी आपके पास इसी कीवर्ड के आइडियाज है, वेरिएशंस है, आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और मेरे पास इन्हीं कीवर्ड का लिस्ट आ जाएगा और मैंने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने से पहले पहले भी मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक करना है और मैंने जो पहले 100 कीवर्ड है उसको मैंने, ये देखिए आपको बता रहा है कि ये जो सर्च वॉल्यूम है या इसकी जो कैडी है वो लास्ट वीक की है, लास्ट 1-2 वीक की है। ठीक है, अगर ये आपको दिख रहा है तो ठीक है। अब ये अपडेट हो गई, ये नाउ का भी आपको रिजल्ट दे रहा है। अब आपको बताया जा रहा है कि अगर आप इस कीवर्ड पे राइट करते हो मिनी डेंटल इम्प्लांट कॉस्ट, तो ये इसकी 1300 सर्च वॉल्यूम है, 0 केडी डिफिकल्टी है। तो दैट्स मीन कि आप इसके साथ आंखें बंद करके जा सकते हो। लेकिन वो स्ट्रेटेजी तो हम बनाएंगे ना कि यार इसकी अगर केडी ज्यादा है, मजे की बात तो यहाँ से स्टार्ट होती है ना कि आपको चैलेंज आता है। आपको चैलेंज, अभी ये चैलेंज मिल गया कि यार हम तो लेस देन 20 कीवर्ड के ऊपर काम करने वाले, लेकिन इसका क्या सूरत हाल होगा, तो इसको भी हम ऐसे ही टैकल करेंगे। समझ रहे बात को। तो ये आपने क्या किया, आपने यहाँ पे जाना है और आपने जितने भी आपके पास कीवर्ड रिसर्च टूल है, सबसे पहले आपने गूगल कीवर्ड प्लानर पर जाना है। सेकंड फेज में आपने अबर सजेस्ट पर जाना है एंड थर्ड नंबर पर आपने सेमरश के ऊपर आना है। ठीक है, आप सेमरश के ऊपर आ गए और मैंने यहाँ पे जाना है एक्सपोर्ट के ऊपर, और मैंने क्या किया, मैंने तकरीबन मैं यहाँ पे भी CSV पे क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, अब मेरे पास ना ऑलमोस्ट टूल्स का काम खत्म हो गया। ठीक है, एक जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। ठीक है, टूल्स का काम खत्म हो गया, लेकिन एक काम हम टूल का और भी कर सकते
सकते हैं। अगर हम इन डेप्थ देखना चाहते हैं कि यार जिंदगी का ना इसका यूज स्टार्ट करें है, मैं ये इतना अमेजिंग इतना चीज है ना कि आपको ट्रैफिक का आपको देखे अपकमिंग बिजनेस, ठीक है। लेकिन वो खैर अभी वो लास्ट में मुझे याद दिला दीजिएगा तो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर नजरसानी करूंगा ताकि आपको इसकी भी वैल्यू का पता लगे, ठीक है, कि वो इससे करता क्या है, गूगल ट्रेंड से वो पैसे कैसे कमाता है, ठीक है, वो भी बताता हूँ आपको। अच्छा, मैंने इसको सर्च किया, मिनी डेंटल इम्प्लांट्स यूनाइटेड स्टेट्स को सेलेक्ट किया यहाँ पे। अच्छा, मैंने फर्स्ट डे का डेटा हमें नहीं चाहिए, अब हमने इसको देखना है तकरीबन कुछ 12 मंथ का डेटा, कि इसको कोई सर्च करता है कि नहीं। तो ये आपके सामने रिजल्ट है कि इसको बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, अमेरिका में मेजोरिटी किसी को मतलब तो वो ये सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है के इंटरनेट यूजर जितने भी है वो वहां पे इतनी पोटेंशियल थी अगस्त के अंदर के ऊपर काम करता हूँ ना, और जल्दी से जल्दी ये कीवर्ड रिसर्च वगैरह सारा कुछ कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया। आई 1000% श्योर कि अगस्त के अंदर मेरा वेबसाइट ऊपर रैंक करेगी। वो आपने कुछ ऐसे एंगल्स देखे ना जो नीचे जा रहे होते हैं वो सीधा ऊपर चला जाते हैं, तो वो ऐसे केसेस में होते हैं, जो कि ये भी बहुत कम लोगों को पता होती है। तो वो पीक पॉइंट उनको पता होता है कि यार अभी ये पीक पॉइंट और ये मुझे अपनी अच्छी खासी रेवेन्यू भी जनरेट करके देगी और मेरी वेबसाइट की रैंकिंग भी इंप्रूव हो जाएंगी। अब मैं कंपेयर करता हूँ सिर्फ डेंटल इम्प्लांट्स को कि यार मैं इन दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करूं, तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली हमें डेंटल इम्प्लांट्स को ही सेलेक्ट करना है, करना तो इसी को है, निश हमारा ये है। लेकिन अगर सर्चिस की और इस चीज की बात करें तो अब उसकी अच्छी होंगी। ये देखो मिनी डेंटल इम्प्लांट की ये नीचे है, ये देखो नजर आ रहा है, और डेंटल इम्प्लांट से देखो उसकी कंपैरिजन में देखो कहाँ पे। तो अभी आपको आई होप के समझ आ गई कि यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको एक्टिव ट्रेंड का भी पता चल जाता है कि यार मैं पिछले 6 महीनों के अंदर बात करूं, 3 महीनों के अंदर, तो 3 महीनों के अंदर भी ये देखे अब लोग उसको सर्च कब करते हैं, आपको इन सारी चीजों का ए टू जेड पता चल जाता है। ये आपको पता है कोई भी टूल आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देती, लेकिन इतना आप अपने माइंड से हिसाब लगा सकते हो कि यार मैं अगर इस वेबसाइट को तकरीबन कुछ 1 साल के लिए रिजर्व करता हूँ तो ये मुझे हर, ये देखो ये तभी रिजल्ट शो हो रहा है ना, ये हर महीने का आपको शो करता है, ये देखो, तो हर महीने का इसके अंदर पोटेंशियल है। अब जब ये कम होता है, कब कम होता है जी, अप्रैल के बाद ये यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है, जनवरी को वगैरह को, और फिर ये अगस्त में अप होगा। तो आई हाईली गारंटीड कि ये इंशाल्लाह अगस्त के अंदर ऊपर जाएगा, और ये मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो ट्रेडिंग भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग करते हैं ना, वो 1 साल का या 5 साल का डेटा देखते हैं कि यार अच्छा अगर मैं इस बिजनेस में या इस कॉइन के अंदर या इस कॉइन को खरीदता हूं तो क्या इसके पोटेंशियल क्या है। जैसा कि वो 5 साल की, जिस तरीके से फॉर एग्जांपल हम 5 साल की इसकी हिस्ट्री देखते हैं, ठीक है, तो ये आपको ट्रेडिंग का स्किल भी आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर मुझे पता लग जाएगा कि यार 2019 से मैंने स्टार्ट किया इस कॉइन, ये कॉइन जो है, ये सर्विस जो है, ये 2019 में लॉन्च हुआ, मार्केट में कोई सर्विस आए जो लोग उसको पहचानने लगे कि ये XYZ भी कोई एग्जिस्ट कर रहा है। अब जाके फरवरी 2020 को लोगों को बहुत अच्छा क्या कहते हैं उसे, इस ट्रीटमेंट के बारे में, तो 2020 फरवरी 2020 को लोगों को बहुत पता चला, और बहुत सारे लोगों ने, मेजोरिटी ऑफ अमेरिकन ने ये चीज सर्च करना स्टार्ट किया, ठीक है। मुझे तो अब पता चल गया कि भाई इसका साल में अब एक आधा साल ऐसा होगा जो कि ये बूम करेगा, कंफर्म मुझे पता लग गया, ठीक है। अब इसके बाद भी मैंने देखना है तो इसकी मैंने अच्छी वैल्यू देखनी है। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो इसमें मुझे पता है, ये देखो 84% मुझे दिखा रहा है, तो मैं ये समझूंगा, ये गेस करूंगा कि ये कॉइन में अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा ना, अभी इसकी प्राइस क्या है, अभी ये नीचे जा रही है, तो नीचे जाके ये क्या है, ये तकरीबन की है तकरीबन अभी ये $20 में बिक रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके मैं दिखाऊं तो अभी $24 में मुझे कॉइन मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगस्त में अगर हम देखें तो अगस्त के अंदर मुझे पता है कि ये 84 से ऊपर जाएगी, हाँ खामखा जाएगी। तो जो ट्रेडर्स होते हैं ना, तो वो यहाँ पे कॉइन को देख के एनालाइज करते हैं, वो इसके अंदर अपने लिए क्या करते हैं, उनको पोटेंशियल पता लग जाता है, और वो उस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो जब वो अगस्त जाएगा ना, अगस्त आएगा तो अगस्त के अंदर डायरेक्टली
उसने 24 का लिया होगा और वो 84 क्रॉस कर जाएगा, मतलब उसको अपने पैसों के 3-4 गुना ज्यादा मिल जाएंगे। तो ऐसे नहीं होता कि वो सिर्फ $24 इन्वेस्ट करेगा, वो हजारों डॉलर लाखों डॉलर इन्वेस्ट करता है। अगर वो 1 लाख लगाता है तो उसको तकरीबन अगर मैं 3-4 गुना भी उसको बताऊं तो उसको 5-6 लाख डॉलर मिलेंगे। तो ये मैं नीश के हवाले से भी आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कभी भी आपने नीश की पोटेंशियल देखनी हो तो आपने उसके 3-4-5 साल का डेटा चेक करना है कि यार अगर मैं इस नीश के ऊपर काम करता हूँ तो ये देखें, ये तो यहाँ पे मतलब एवरेज ये जा रहा है, ये मेरी वेबसाइट की ट्रैफिक रुकेगी नहीं, सिंपल इज दैट। यहाँ से आके आप बहुत सारी ऐसी चीजें चेक कर सकते हो, बहुत सारी अनगिनत चीजें आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो, और अपनी नीश के बारे में भी यहाँ से वर्ड का पता लगा सकते हो इसके अंदर है कि नहीं। उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो ये हमें रीजन भी बताता है, सब रीजन भी बताता है, ठीक है। वेस्ट वर्जीनिया का भी हमें बता रहा है हवाई, ये वहाँ के स्टेट्स है, ठीक है। वहाँ पे मुझे ये भी बताया जा रहा है लोग रिलेटेड सर्चेस लोग क्या कर रहे हैं, जो कि 170% इंक्रीज हुआ है, इंक्रीमेंट आया है इसके अंदर। तो अगर मैं इसको भी करता हूँ तो ये भी यहाँ पे पहले इसकी सर्चेस वगैरह नहीं थी, ठीक है। तो, क्या कहते हैं इसे, अल्लाह भला करे, 2023 के अंदर इसकी एक दफा सर्ची थी, फिर उसके बाद नहीं है। लेकिन अगर आप खुद सोचे टूल के ऊपर, मैं यहाँ पे रिलाई नहीं कर रहा हूँ और मैं अपनी पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि यार इस टाइम तो मैं टूल के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना मुझे पता है कि लोगों ने सर्चेज इसके ऊपर स्टार्ट किए कि मिनी डेंटल इम्प्लांट्स के अंदर क्या फर्क है और ट्रेडिशनल इम्प्लांट्स के अंदर क्या फर्क है। तो बहुत सारे लोग आके यहाँ पे सर्च करते हैं, टेक्नोलॉजीज को भी स्टडी करते हैं और भी सारी चीजें होती है। अब लास्ट में ये चीज दिखा के फिर इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए आई को करके एंटर कर रहा हूँ, एक जर्नल बता रहा हूँ। अब आपको पता है ए आई ये देखो कितने बूम पे जा रहा है, ठीक है, अभी भी। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो लोग इसके रिलेटेड बहुत सारे लोग क्या सर्च करते हैं, ये आपके सामने है, ठीक है। सुनो सुनो ए आई वगैरह सारा कुछ। तो अब आपको ना यहाँ के टेक्नोलॉजी का पता लग रहा है कि भाई यहाँ पे इसके अंदर पोटेंशियल है। मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा ये कि मैं जाऊँगा गो डैडी, मैं गो डैडी के अंदर जाऊँगा। ये आपको एक बिजनेस सिखा रहा हूँ और ये आपके लेक्चर के रिलेटेड ही है, ठीक है। सो माइंड में ये चीज़ ना लेकर के आना कि ये कहीं इधर उधर हो गया, क्योंकि इट्स कीवर्ड रिसर्च का काम किस बंदे का होता है, वो होता है एसईओ पर्सन का, ठीक है। तो यहाँ पे आप कीवर्ड रिसर्च करते टाइम भी आपको चीज़ का पता लगेगा, यहाँ पे भी आपको पता लग गया और यहाँ पे आपको रिलेटेड क्वेरीज का भी पता चल गया। अब सुनो सुनो डॉट ए आई जो एक वेबसाइट है वो क्या करती है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं करता हूँ रील्स ऑफ सुनो। सुनो का स्पेलिंग क्या था वहाँ पे यार, सुनो SUN। अच्छा जी, मैं यहाँ पे जाता हूँ रील ऑफ, ये मैंने रील लिख दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए रील्स ऑफ सुनो .com, इमेजिन दैट, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन यकीन करें बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या करना है। अच्छा, इसका ये करते हैं कि पहले आपने $1 से भी कम में आपने डोमेन ले ली है। अब आपने suno.ai के ऊपर, मैंने यहाँ पे गया suno.ai के ऊपर गया, ये कौन सी साइट है मुझे भी अभी पता चल जाएगी। अच्छा, suno.com है। मैं क्यों, अच्छा समझ गया। यहाँ पे आपने लिखना है और ये आपको खुद AI सॉन्ग बनाकर दे देगा, ठीक है। जो कि वो सॉन्ग किसी ने ना गाया होगा ना किसी को पता होगा। अब इमेजिन करें इतने ज्यादा रील्स पड़े हैं, कहाँ के रील्स पड़े हैं, इनके रील्स पड़े हैं जो कि AI से इससे बनाए हुए वीडियोस है, गाने वगैरह किसी ने बनाए हैं। अब वो इसने बना लिए हैं, बट द थिंग इज कि किसी को पता नहीं है। तो मैंने क्या किया, डोमेन लिया और मैंने इसके ऊपर इसको अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे एक बात बताएं कि आपको लगता नहीं है कि इसकी कितनी पोटेंशियल हो सकती है, तो कल को इसी डोमेन को मैं किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट करूंगा और मैं बोलूंगा यार ये डोमेन मेरी अगर किसी ने लेनी है तो मुझे बताओ। अभी सपोज करें मैं इसके अंदर $1-2 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं डोमेन ले रहा हूँ, बट मुझे एक बात बताएं कि अगर कल को किसी भी हाल में ये अगर ऊपर चला गया, ये वाला वेबसाइट अगर ये ऊपर चला गया, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, अच्छा अगर ये यहाँ ऊपर चला गया, तो आप मुझे एक बात बताएं, आपको नहीं लगता कि इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये कल मुझे बहुत सारा कुछ ला कर दे सकती है? जरूर ला कर देगी, समझ रहे बात को। तो और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस टाइम मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ और डोमेन बिजनेस के हवाले से कि डोमेन बिजनेस के अंदर बड़ा पावर है।
मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे AI सर्च किया, यहाँ पे नीचे आया, मैंने देखे कि ट्रेंड्स के अंदर और क्या चीज़ें हैं, मैं और भी करूँगा तो बहुत सारे ideogram.ai वगैरह, गूगल जेमिनी AI स्मोक ड्राइवर वगैरह, बहुत सारे ऐसे हैं। इसके रिलेटेड ही मैं कोई ना कोई यहाँ से 3-4 डोमेन लेकर उसको छोड़ दूंगा। कल को $1-1 में 1000-1000 5-5 10,000 डॉलर में सेल कर सकता हूँ। ये भी एक इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती। बहुत सारे लोग बड़े हाइप क्रिएट करते अपना नॉलेज देते नहीं है, लेकिन हाइप इतना क्रिएट करते हैं जैसे कि डोमेन के बादशाह ये है, समझ रहे? तो ये आपको बिजनेस आइडिया दिया। अच्छा, अब ये आपको यहाँ से एक आप अब सपोज इमेजिन करें कि अब यहाँ पे हम डेंटल इम्प्लांट्स को लेकर के जा रहे थे, ठीक है? अब आपको अपने बिजनेस के अंदर ये तरीका बता रहा हूँ कि अब आप अपने बिजनेस के अंदर क्या करेंगे। डेंटल इम्प्लांट्स अच्छा जा रहा है, रिलेटेड टॉपिक्स क्या है, यहाँ से मैं वो भी टॉपिक्स को कवर कर सकता हूँ मैं। अब ये देखें, ये पर्सनलाइज हेल्थ केयर प्लान, अब इसका मतलब ये कि 1700% ये ऊपर गया है, और ये लोग कोई सर्च कर रहे हैं, किसी को इस हेल्थ केयर पर्सनलाइज हेल्थ केयर प्लान की जरूरत है, कोई सर्च कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों में से किसी का स्किन को प्रॉब्लम है, और वो मैं डॉक्टर हूँ और वो मुझसे रब्ता करना चाहेगा ना यार, मुझसे या किसी और से, चलो डॉक्टर से वो रब्ता करना चाहेगा, और वो आप मुझे कहोगे कि यार सर मैं आपसे अपॉइंटमेंट तो ले रही हूँ, आप $500 लोगे, लेकिन अगर आप मेरे लिए पर्सनलाइज हेल्थ केयर प्लान बनाओगे अकॉर्डिंग टू माई सिचुएशन, मेरी ये बीमारी है और ये है वो फलाना डिमाका, मैंने बना दिया, मैंने आपको $10,000 में वो प्लान बेच दिया। इसी तरीके से लोग इसी चीज़ों को देख के ही वेबसाइट्स बनाते हैं, एक पेज वेबसाइट बनाते हैं, उसकी उस पर एसईओ करते हैं, एसईओ करने के बाद लोगों को ढूंढते हो, लोग करोड़ों अरबों पढ़े हैं, वो भी इंशाल्लाह फिर कभी सिखाऊंगा। उन लोगों को आप ईमेल करो, उनको अपनी वेबसाइट का लिंक दो, भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमें लोग आ रहे हैं, हमसे लोग क्वेरी कर रहे हैं, आपसे आपके साथ हम कोलेबरेट करने के लिए तैयार है। वो आएंगे, वो आपसे बात करेंगे, आप उनसे पर लीड पैसे भी चार्ज करना, सर्विस बेस भी चार्ज करना, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके उनके साथ रिलेशन बिल्ड हो जाएगा, और जो कि आप उनके साथ लॉन्ग रन तक बिजनेस कर सकते हो। अगर आप एसईओ के $200-300 चार्ज करते हो तो ऐसे आपके दिन के 1-1 3-3 500-500 डॉलर बनेंगे, ठीक है? उसके अलावा आपको ये आइडिया हो गया। अब हमारे पास एक कीवर्ड रिसर्च का लिस्ट है, इतना आज के लिए काफ़ी था। हमने हमने जो जो चीज़ें की वो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, ताकि आपका माइंड और भी क्लियर हो। ये एक्स्ट्रा चीज़ें मैं इस वजह से बताता हूँ ताकि आपको आउट ऑफ द बॉक्स का नॉलेज भी पता हो, ना कि आप सिर्फ उस चीज़ों के ऊपर रिलाई करो जो कि आम लोग कर रहे हैं। क्योंकि इमेजिन करो कल को आपके आपके निशेस काम नहीं किए, आपको आइडिया ना हो, तो आप खुद से एक आइडिया निकालो यार कि मेरे पास एसईओ मैंने सीखी है, ठीक है, मैंने ब्लॉगिंग सीखी है, लेकिन मुझे 1000 ऑप्शन अल्लाह ने सामने रखे हैं। अब मैं एक में फेल होता हूँ तो दूसरे में तो नहीं होगा ना, या मैं 909 सॉरी 9 या नहीं, मैं यकीन से ये चीज़ कह सकता हूँ, पूरे यूट्यूब चैनल मार लो, जो मैं बताता हूँ ना वो कोई बताएगा ही नहीं। लेकिन बताने का मकसद यही है ना कि मैं इसको कोर्स लेकर के चल नहीं रहा हूँ, ये मैं आपको अपना स्किल दे रहा हूँ ताकि आपको अंदर जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, और इसको पढ़ा क्या क्या चीज़ें की है हमने की। हमने क्या था लेक्चर हमारा, कीवर्ड रिसर्च टूल्स, ठीक है। हमारे पास कीवर्ड रिसर्च टूल में सबसे पहला टूल हमने कौन सा यूज किया, गूगल कीवर्ड प्लानर। सेकंड नंबर पर हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास है अबर सजेस्ट। थर्ड नंबर पर हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास है सैमरश, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने कीवर्ड ऐड किए, और कीवर्ड ऐड करने के बाद हमने शिटमैन उफ, चले ये ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, हमने कीवर्ड रिसर्च में कौन कौन से टूल यूज़ किए वो मैंने आपको बता दिया। अपने कीवर्ड ऐड करें, डिफरेंट चीज़ों को चेक करें कि यार कौन सा टूल मुझे कितना कीवर्ड रिसर्च बता, कितना कीवर्ड डिफिकल्टी बता रही है, केडी डिफिकल्टी, कीवर्ड डिफिकल्टी, सर्च वॉल्यूम कितना बताया जा रहा है, यहाँ पे मुझे सीपीसी कितना बताया जा रहा है, उस टूल में कितना बताया जा रहा है। फिर उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, अपने लिए कीवर्ड फाइंड करना है। कीवर्ड का फाइंड करने क्या है मतलब, उन सबको देखना है, अपने पास स्टडी करना है, और ऐसे इररेलेवेंट चीज़ें उससे निकालनी है, क्योंकि आपके कीवर्ड रिसर्च के अंदर और भी काफ़ी इररेलेवेंट चीज़ें आएंगी, वो आपने बस उससे रिमूव कर देनी है, ठीक है। जैसे ही आप उससे वो चीज़ें रिमूव करोगे, वो चीज़ें आप रिमूव करोगे तो आपके पास लिस्ट और भी क्लीन होता जाएगा।
और जितना आपके पास लिस्ट क्लीन होगा उतना ही आपको फायदा होगा, आप उसके ऊपर मजीद एक्टिवली काम करोगे। फिर इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मैं कीवर्ड फाइनलाइजेशन की तरफ जाऊंगा। कल इसी कीवर्ड्स को मैं फाइनलाइज करूंगा और मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि हम 10 कीवर्ड 50 कीवर्ड कैसे इससे निकालते हैं, अच्छे अच्छे कीवर्ड निकालते हैं। अच्छा कीवर्ड तो निकालते हैं, लेकिन कीवर्ड फिर वो कीवर्ड हमने निकाले, फिर उस कीवर्ड को ग्रुपिंग करना होता है। वो कीवर्ड का ग्रुपिंग भी करेंगे, फिर उस एक एक कीवर्ड का हम फिर और भी सिस्टम होते हैं। तो बात वही है कि काफी सिस्टम आगे पड़ा है। आप लोगों ने एक्टिवली, अब चाहे मैं ऑफिस से लेट आऊं या जल्दी आऊं या जिस टाइम भी आऊं, मैं अब से क्लास लूंगा डेली बेसिस पर, ताकि आपका ये सिस्टम मैं एक साइड पे करूं। ठीक है, आप लोगों से मुझे एक चीज चाहिए, सिर्फ एक्टिवनेस, ताकि आप लोग एक्टिव रहो, कंप्लीटली एक्टिव रहो और कंप्लीटली इस चीजों के ऊपर प्रैक्टिस करो। दैट्स इट। एंड आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। किसी को कोई भी किस्म का क्वेश्चन वगैरह हो से पूछ लीजिएगा, और मैं देखता हूँ किसका क्या है। अच्छा जी, माशाल्लाह, तवक्कल की ताकत। अच्छा, इसकी समझ नहीं आई, तवक्कल की ताकत की क्या मतलब समझ नहीं आई। सर जी, अब हम अपने लिए किस टूल से फाइनल कीवर्ड रिसर्च करेंगे। अच्छा, कीवर्ड आपने सबसे निकालने हैं, सब पे देखना है। शायद एक टूल ऐसा हो कि वो आपको कीवर्ड कम दे, एक टूल ऐसा भी होगा जो कि आपको कीवर्ड ज्यादा देगा, एक कीवर्ड ऐसा होगा जो कि आपको उससे भी ज्यादा देगा। तो सब में से आपने कीवर्ड का चयन करना है। वो करके तीनों लिस्ट को हम फाइनल करेंगे और उससे हम कीवर्ड निकाल कर अपने लिए एक मेन शीट बनाएंगे, गूगल शीट। उसके अंदर इस कीवर्ड्स को पुट करेंगे कि ये हमारे वो कीवर्ड्स हैं जिसके साथ अभी हमने जाना है। ठीक है, सो आई थिंक इट्स इनफ। एंड इकरा, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ ले, क्योंकि बाहर जनरेटर लग चुका है और आई थिंक आपको भी समझ नहीं आएगा, आपको बताना है। और मैंने आपको ये भी बताना है कि ये जो मैंने वेबसाइट स्टार्ट की है ना, आपको एक मजे की बात भी जाने से पहले बता दूं। तो इकरा, तब तक आप अपना क्वेश्चन राइट कर लीजिएगा। अच्छा, ये वेबसाइट जो है, अगर ये क्लाइंट को मैंने दी और उसको मैंने बोला कि भाई, ऐसे भी लोग होते हैं जो कि आपको कहता है कि यार इस वेबसाइट की क्रेडेंशियल्स मुझे दो, और इसके ऊपर जितने भी कस्टमर होंगे, 10 आते हैं 50 आते हैं, वो मेरा काम है। आपको हम एक मंथली फी देंगे। मैं कहूंगा मुझे कितने फी दोगे मंथली, वो मुझे कह रहा है कि $2000 आपको पर मंथ हम देंगे, 1500 देंगे। अच्छा, वो उसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो सिर्फ मेरी वेबसाइट का ट्रैफिक इस्तेमाल कर रहे होंगे, दैट्स इट। अच्छा, अब जो वेबसाइट आपको $2000 पर मंथ दे रही है, 2000 अगर $1000 भी आपको पर मंथ दे रहे हैं, तो इमेजिन दैट कि वो सेल कितने में होगी। प्रीवियस स्टूडेंट जितने पढ़े उनको पता है, वो तकरीबन अगर $1000 एक वेबसाइट आपको देती है ना, तो उसको आप मल्टीप्लाई बाई 30, तो ये 30,000 हो गए। 30,300 मल्टीप्लाई करो, ये तकरीबन बनते हैं 90 लाख रुपए, अराउंड 1 करोड़ रुपए बनते हैं। तो ये चीज़ें ना आगे चल के इंशाल्लाह और जो बड़ी बड़ी एजेंसीज होती है ना, वो यही काम करते हैं। इसको कहते हैं रैंक एंड रेंट सर्विस। सर, उस पर हम पे जाएंगे इंशाल्लाह। यार, आपके पास टूर की पड़ी है, अल्लाह के बंदे। चले इंशाल्लाह, जो जो बंदा